इस ट्रिप पे मैं नेचर के साथ इतना कनेक्ट हो गया, हर जगह हरियाली हरियाली, कहीं पे पानी, कभी मौसम चेंज हो जाता है, कभी एकदम धूप आ जाती है, तो कभी बारिश आ जाती है। हमारी आंखों के सामने ही 3-4 बार लगातार मौसम बदला। वो ले गया उसको रास्ते में और उसने सोचा यार ये क्या चीज़ काम की है मेरे। उसने वो गोबर भी फेंक दिया, वो लकड़ी भी फेंक दी और वो राख थी वो भी फेंक दिया। तब समझ में आया कि स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, स्वर्ग वो एक दिन है जिसे हम खुल के जी लेते हैं और अवेयरनेस के साथ जीते हैं, नेचर से प्यार करना सीखते हैं, थोड़ा-सा घर से बाहर निकलते हैं और कुछ ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड करते हैं 1 दिन, 2 दिन, जितना जिसके लिए कंफर्टेबल हो पाता है। कैसा लग रहा है मौसम डीजल? खतरनाक वाला। है ना? अभी अभी जस्ट हमारी आँखों के सामने सब विज़िबल था। अब देखो और 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर मैं दिखा सकता हूँ ये धूप आ जाएगी। यहाँ दिन में कम से कम 10 बार धूप आ गई है, 10 बार बादल आ गए हैं और ड्रोन उड़ाया था, वो बिल्कुल खो गया था। भाई आसमान देखो आप लोग, कितना क्लियर स्काई है और नीचे बादल देखो। ये तो कुछ नहीं है, इधर के पहाड़ी दिखना बंद हो गए हैं। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ, बहुत प्यारा। टाइम लैप्स बनाया है सौरभ ने, शॉर्ट में आ जाएगा। अल्टीमेट जगह है। बाकी चार्जिंग पॉइंट के लिए जुगाड़ देख रहे हैं। टेंट में सिर्फ एक ही ये वाला टेंट है अपना, ये रहा। इसमें सिर्फ एक ही सॉकेट है जिस पे ड्रोन की बैटरीज लगी हुई हैं। और मौसम देखो, फिर से बोल रहा हूँ, तो अंकल से बोला है अभी किसी टेंट में अलग अलग तरीके से हम चार्ज कर लें फ़ोन वोन, दोनों फ़ोन एक साथ। लेट्स सी क्या होता है। बाकी 2-3 घंटे की नींद ले ली है हमने। आके सो गए थे 2-2:30 बजे और 5 बजे उठ गए, जिससे हमारे अंदर फुर्ती आ गई। अभी मैंने जाके डिप्स मार दी। ये आ गए हमारे अंकल जी, अब हमारे फैमिली के मेंबर हो गए हैं ये। जब मर्जी आ जाते हैं हम यहाँ पे। असली सफ़र स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट डे से, जब हम निकले पराशर लेक के लिए। वहाँ मिले हमारे मनीष भाई हमको, जो अभी पीछे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट डे हो चुका है अपना और बाहर का मौसम दिखाता हूँ। बारिश आने लग गई है, ऐसा कुछ व्यू है। ड्रोन की शॉट्स लिए हैं बहुत तगड़े तगड़े। नहा धो के हम रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर में, मंदिर के दर्शन करेंगे, वहाँ पे लेंगे मंदिर के ड्रोन शॉट्स प्यारे प्यारे। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान होता है। मेरा मन तो है बाइक उठा के ग्रीनरी वगैरह है ना, जैसे उधर पूरे में नीचे जाने की जगह है, वहाँ जाके बाइक के साथ बैठते हैं, थोड़े शॉट्स वगैरह लेते हैं। आज का दिन है, एंजॉय कर लेते हैं अच्छे से। बाकी डीजल भी रेडी है। कल का शाम का व्यू बताई ने। कल भाई साहब हमने लिटरली बादलों में एक प्रॉपर दुनिया देखी थी। इस साइड नदी बह रही है पूरी ऐसे ऐसे, और बादल थे जो पेड़ लग रहे थे। मतलब बादल ऐसे होते हैं ना, हमने फ्लैट कर दिया था। लिटरली पूरी दुनिया थी, एक अलग यूनिवर्स वाली फील थी पूरी, कि हमारे सामने एक और दुनिया है जो कि हमारा ही रूप है और हमें सच्चाई दिख रही है हर चीज़ की उस हिसाब से। तो नेचर इज़ नेचर। बाकी मनीष भाई ने पराठे बना दिए हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, देन चलते हैं। थोड़ा बारिश का देख के मामला क्या सीन है। आइए सर, आइए आइए आइए। मनीष भाई से तो मिलवाया ही नहीं मैंने आपको। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आए थे रात को 8:30 पौने 9 बजे, डरते डरते मंजूलिका से। देखो प्रेशर लेक मेरे लिए अब तक सिर्फ एक गूगल मैप पे एक लोकेशन थी, बट जब यहाँ आए मनीष भैया हमें मिले, तब समझ में आया कि लोकेशन पे जाने से पहले उसकी कहानी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मनीष भैया ने पूरी पराशर लेक की स्टोरी बताई हमें। फाइनली पहुँच चुके हैं पराशर, थोड़ा सा ट्रैक करके, और यहाँ का व्यू देखो एक बार। इतना अमेजिंग, इतना सुंदर और इतनी पीसफुल जगह, इतनी पीसफुल की मतलब कानों के अंदर ना शांति की भी एक आवाज़ आती है बड़ी प्यारी। हमारे साथ है हमारे मनीष भाई, जो कि हमारे हिमाचल के सबसे बेस्ट दोस्त है, बेस्ट। तो ये यहाँ लोकल हैं, यहीं पे रहते हैं पीछे ही। तो ये पराशर के बारे में थोड़ा बहुत हमें आज बताएंगे कि एक्चुअल में यहाँ की स्टोरी क्या है और
जो भी है मनीष भाई बताएंगे। बताओ जी। चश्मा लगा के आए हैं। टोपी तो मैं ले लूंगा थोड़ी देर में। पराशर ऋषि के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की यही बताना चाहूँगा मैं। यहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सभी से निवेदन रहेगा यही कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ के बारे में बताते हैं, पराशर ऋषि जी बहुत जगह पे मतलब घूम घूम के यहाँ पे आए हैं। एट लास्ट पराशर ऋषि को यहाँ पे मतलब तपस्या करने के लिए जगह मिली। तो पराशर ऋषि का मंदिर एक 6 महीने के बच्चे ने बनाया है। आगे आगे मकड़ी ने जाला गुंदा, पीछे से बच्चे ने मंदिर का निर्माण किया। और बताते हैं जैसे ही मंदिर का निर्माण खत्म हुआ और वो बच्चा भी गायब और मकड़ी भी गायब, वो आज तक किसी को नहीं मिले। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप झील यहाँ पे। और इस झील को बताते हैं कि जैसे 75% पानी और 25% पृथ्वी है। ये जो है पराशर ऋषि ने अपने पास रखी है। अगर कुछ भी हलचल पृथ्वी में होती है तो सबसे पहले यहाँ संकेत आते हैं। और ये जो टापू है, आइलैंड बीच में जो दिख रहा है इस साइड कोने में भी है, ये मतलब नेचुरल तरीके से घूमता रहता है, कभी उधर कभी बीच में कभी इस साइड। और एक समय की बात है बहुत पहले की, यहाँ राक्षसों ने झील को नष्ट करना चाहा और वो कुछ भैंस के वो कुछ भी नष्ट करने के लिए कुछ फेंक दिया अंदर, झील में पानी भर गया ऊपर तक। और उसके बाद यहाँ पे गांव से लोग आए, देवी देवताओं के माध्यम से गांव के जो मतलब पराशर ऋषि के कार्यकर्ता हैं दूसरे दिन वो आए। तो उनके एक गुर के माध्यम से एक बंदा इस झील में कूद के गया और वो 7 दिन 7 रात तक अंदर ही रहा पानी में। और जलता धूप और साथ में वाद्य यंत्र साथ ले गया था एक। और फिर वो वापस आया। तो बताते हैं उसको जाते जाते पराशर ऋषि ने 3 चीज़ें दी थी। एक भेड़ का गोबर और लकड़ी और तीसरी राख। पराशर ऋषि ने वो उसको भेंट की थी। वो ले गया उसको रास्ते में और उसने सोचा यार ये क्या चीज़ काम की है मेरे। उसने वो गोबर भी फेंक दिया, वो लकड़ी भी फेंक दी और वो राख थी वो भी फेंक दिया। फिर बोलता बोरी मेरे काम आ जाएगी घर में कुछ सामान रखने के कारण। बोरी ले गया घर। फिर घर में जाके वो उस बोरियों को झाड़ने लगा, ऐसे ही साफ करके रखते हैं। तो झाड़ते झाड़ते उसमें कुछ सोने हीरे के पतास निकले। तो फिर जब तक वो वापस वहाँ पे आया उस जगह पे जहाँ उसने वो फेंका था, वहाँ पे वो सब कुछ नहीं था, लापता हो गया था। फिर ये कहानी है पराशर ऋषि की, जो मतलब मुझे पता है। को एक सबसे मस्त चीज़ बताता हूँ, वो सामने वो बादलों के पीछे छुपा हुआ पहाड़ है एक, वहाँ हम पिछली बार गए थे ट्रैक करके। वो सुसाइड पॉइंट है, व्लॉग में देख लेना, बहुत ऊपर वो बिल्कुल बादलों में। वहाँ से मंदिर बहुत सुंदर दिखता है। वहाँ से हमने पूरे पराशर का व्यू देखा हुआ है। कितना अल्टीमेट एक्सपीरियंस था वो। मैंने यहाँ पे एक चीज़ एक्सपीरियंस करी कि जब हम लोगों को किसी जगह की स्टोरी पता चल जाती है तो वही हवा, वही पहाड़, वही मंदिर, सारी चीज़ें हम अलग तरीके से देखने लग जाते हैं। एक अलग तरीके से हमें फील होने लग जाती है। ये देखो आगे का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। अभी एकदम साफ था और एकदम से बादल ही बादल हो गए हैं। अब इस टाइम पे लेक भी नहीं दिखेगी, है ना, टापू। हमने सही टाइम पे दर्शन कर लिया। लेकिन पता है क्या है, हटता रहता है, ऐसा नहीं है कि अब ऐसा ही रहेगा। थोड़ी सी देर में फिर साफ हो जाएगा, फिर धूप भी आ जाती है। तो बहुत जल्दी जल्दी मौसम चेंज होता रहता है। और सौरभ मन ही मन में हंस रहा है। ओ चेहरे पे आ गई आज तो हंसी। बहुत सुबह मैंने पूछा, मैंने कहा हंस ले यार, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं मन मन में हंस रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कान लगा के देखो जरा कहाँ हंस रहा है ये। सौरभ भाई के चेहरे पे हंसी लाना बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। हाँ, चुप रहता है ज़्यादातर। ये बहुत सी खामियां दबाए बैठा है अपने अंदर। मुँह ही मोड़ लिया है जनाब ने। फ्लाइट मोड लगा रखा है अपने चेहरे पे। जहाज उड़ा दिया, जहाज फ्लाइट मोड का। कोई बाइक कैसे फिसलेंगी, ये ऊपर चढ़ाई चढ़ के ला रहा बाइक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना रोड डैमेज पड़ा पूरा, बाइक स्लिप कर रही है। बाइक स्लिप कर रही है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो कैसे रपट रही है बाइक। बहुत खतरनाक चिकनी मिट्टी है भाई।
आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जगह मस्त नहीं है? यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। ये बकरी यहाँ बैठी हुई है और इसको प्रदीप क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कुत्ता है ना ये, आराम से ओए ओए। क्या बोलेगी? आप तो लोकल हो यहाँ पे, मैं जंप नहीं करूंगी। वेरी गुड। चलो कर देती हूँ। इज्जत का सवाल है। आप लोगों को कैमरे में देख के ये लग रहा होगा कि कितनी सुंदर जगह है, कितना प्यारा फॉग हो रहा है, लेकिन हम उस टाइम पे बाइक को कंट्रोल कर रहे थे और मड इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक कि उस पे लिटरली एक कैंपस या फिर कैंपर करके एक जीप होती है पहाड़ों में, शायद कैंपर बोलते हैं उसको, वो 2x2 थी, वो भी नहीं चढ़ पा रही थी उस पे, वो फिसलने लग गई थी। और जब मैं ड्यूक का हैंडल पकड़ के कोशिश, मैंने बोला मनीष भाई से कि उतरेंगे भी हम बाइक से चल के ही, तो हम इसको वो नहीं करेंगे, पैदल नहीं लेके जाएंगे। बट भाई जब ढलान देखी और इतनी चिकनी मिट्टी, इतना गंदा कीचड़ था वो कि बाइक बार बार ब्रेक भी मारो तो ऐसा लगे कि इस साइड गिर ना जाए पहाड़ों की तरफ। तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया, ज़्यादा मौज मस्ती हटा के बाइक को हम पैदल ही लेके आए। तो पिक्चर बाकी है। दीप भाई कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे देखो ड्यूक की कोई गलती नहीं कह सकते हम, तो रोड ही ऐसी है। ये लाइफ का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इतना तो मैंने स्नो पे भी नहीं किया कभी, कि हम बाइक को पैदल ढलान से नीचे लेके आ रहे हैं। तो इस ट्रिप का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा यही था, एक खतरनाक भी था और बहुत एडवेंचरस भी था, बहुत सुंदर भी था। ऐसे 3 पैच थे, तीनों बड़े बड़े थे। ज़्यादातर हमने रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि उस टाइम टेंशन हो गई थी थोड़ी, बट अच्छा था, बहुत सुकून मिला उसमें। अब यादें बन गई हैं तो अच्छा फील होता है। अगर हम नहीं करते तो फिर वो खो जाता कहीं, समझ रहे हो, हमारी लाइफ का हिस्सा ही ना होता। तो बढ़िया है, जो है कल को याद करेंगे तो याद रहेगा सौरभ और मेरे को कि हमने बाइक को पैदल भी उतारा हुआ है इतने खतरनाक मड में से। आजा, भीग जाएगा तो क्या हो गया। भीग तो रहा हूँ मैं। आप लोगों को जन्नत वाली रोड दिखाता हूँ, जो लोग सपने में देखते हो हमारे सामने है इस टाइम पे व्यू पूरा। ये देखो भाई, यहाँ पूरा फॉग था अभी, क्या मस्त व्यू है। वहाँ से हम लोगों ने ड्रोन उड़ाया था, यहाँ गायें वगैरह थी नीचे की तरफ, बड़े प्यारे प्यारे शॉट्स लिए उससे। दुकान पे रुके हुए हैं, अभी खा रहे हैं हम लोग सिड्डू, ऐसे कुछ मौसम के साथ सिड्डू, फुल एंजॉय। आप लोग घर बैठ के फील लो उस चीज़ का, फील तो नहीं ले पाओगे लेकिन एंजॉय करो। बाकी अब टेंट में जाएंगे, रेस्ट करेंगे, अब पूरा दिन आराम करेंगे, खुद को टाइम देंगे थोड़ा सा। बाकी अगर कुछ होता है तो फिर ब्लॉग में ज़रूर लेंगे आपके लिए। एक बार फिर से बादल वगैरह देख लो। लेकिन सबसे मस्त बात क्या है कि स्टोरी ना मेरी थी ना मेरे ड्रोन की थी, स्टोरी इन सब में किसी भी चीज़ की नहीं थी। स्टोरी उस चीज़ की थी कि हमने किसी जगह पे पहुंचने की ज़िद को छोड़ के बस उस पल को जीना शुरू कर दिया। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है जब हम हर चीज़ को अवेयरनेस के साथ खुल के जीते हैं, बस जीते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, कोई प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं, पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता उसमें, बस जो हो रहा है उसे देखते हैं और जीते हैं बस। तो अच्छा फील होता है क्योंकि उस टाइम पे माइंड से सारे थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आगे कोशिश करूँगा कि ऐसे ही ट्रैवल सीरीज़ जो भी लेके आऊँ आपके लिए, वो इसी तरीके से लेके आऊँ। और बाकी आप कमेंट में बताना कि देखो अभी मौसम कैसा था और अब एकदम से कितनी कड़क धूप आ गई है। तो यही है, यहाँ पे ऐसे ही मौसम रहता है। बाकी कमेंट में बताना ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी आप किस लोकेशन को देखना चाहते हो, और जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। प्यार देना, लव यू माय फैमिली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में ड्यूक की सीरीज़ के साथ फिर से।